भविष्य मालिका के बारे में तो आप सबने सुना होगा और भविष्य मालिका में कहा जाता है कि उसमें लिखा है कि कलयुग का अंत कब होगा। और ये बात कितनी सच है, इस बात का क्या प्रमाण है कि भविष्य मालिका में लिखी हुई बात सत्य है और कलयुग का कब अंत होगा, ये बात सत्य कही गई है। इसका आज हम प्रमाण देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। भविष्य मालिका ब्रह्मवाणी है जो स्वयं निराकार प्रभु की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखी है। इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी बुराई होगी। लेकिन मालिका सुनते ही वे सतर्क हो जाएंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दिया था, वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दिया था। उसी तरह कलयुग के अंत के बारे में पंच सखाओं ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत अच्युतानंद दास जी थे। अब बात आती है कि पंच सखा क्या होते हैं और वे कौन हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में भगवान के पंच सखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु की धर्म संस्थापना के कार्य में पंच सखा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसके साथ ही कलयुग में पंच सखाओं के नाम अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास हैं। अब बात आती है कि कलयुग खत्म होने के प्रमाण क्या हैं। वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, काल ज्ञानम और भविष्य मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों से कलयुग की सही आयु 500 वर्ष के संदर्भ में प्रमाण। अभी कलयुग का 5124 वर्ष चल रहा है। मनुस्मृति के श्लोक के अनुसार 4000 वर्ष के पश्चात सतयुग आता है। उस 4000 वर्ष के पर आयु तथा उसकी संध्या और संध्या काल की कुल पर आयु का एक 10वांश वर्ष होता है। सूर्य सिद्धांत और वायु पुराण के श्लोक के अनुसार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सहित 4 युगों की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन इन 4 युगों का भोग केवल 12 वर्ष है। निर्णय सिंधु के अनुसार 4000 सालों के बाद संध्या समय 400 वर्ष, फिर उसके बाद के युग प्रारंभ का संध्या समय 400 वर्ष को मिलाकर कलयुग को 4800 वर्ष का भोग होगा। गर्ग संहिता के श्लोक के अनुसार कलयुग के 4000 वर्ष भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 वर्ष बाद भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्लोक के अनुसार भगवान माता गंगा को कहते हैं कि 5000 वर्ष तक कलयुग पापमय रहेगा और पापी तुम्हारे अंदर स्नान करके अपना पाप धोएंगे। मेरे भक्तों से रहित पृथ्वी कली के प्रभाव से पृथ्वी कांपेगी। ऐसा कह के श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। भविष्य मालिका के श्लोक के अनुसार कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 वर्ष है, परंतु पाप के भार से युग का क्षय होकर मात्र 5 वर्ष भोग रह गया है। इसके आगे भविष्य मालिका में एक दोहे के अनुसार अच्युतानंद दास जी समझाते हैं कि ठा यानी उड़िया भाषा में इसका मतलब 0 होता है। इसे 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने के बाद जब मीन शनि में प्रवेश करेंगे, यानी सन 2025 को समझा गया है, उस समय मनुष्य समाज को भयानक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी समय ही भक्त वृंद मालिका ग्रंथ का अनुसरण करेंगे और उसको समझ पाएंगे। अब हम बात करेंगे भविष्य मालिका की सत्यता के प्रमाण के बारे में। भविष्य मालिका में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो एकदम सटीक है। भविष्य मालिका के ऊपर आपका विश्वास हो, इसलिए हम आपको कुछ ऐसे तथ्य के बारे में बताएंगे जिससे आपको भविष्य मालिका पर विश्वास हो और अभी तक वो घटनाएं हो चुकी हों। साथ में हम मालिका की पंक्ति भी दे रहे हैं, तो मालिका की पंक्ति आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। पहली पंक्ति का अर्थ है मुगलों यवनों का राज होगा, प्रजा में पीड़ा और महंगाई होगी, भिखारियों को दंड दिया जाएगा, देव भूमि भारत को प्रचंड रूप से हर लेगा। दूसरी पंक्ति का अर्थ है प्रथम मुगलों के शासन काल के बाद ब्रिटिश शासन होगा, मुहूर्त के मध्य में देश छोड़ देंगे और लगान रख कर जाएंगे। लगभग 500 वर्ष पहले ही पंच सखाओं ने बता दिया था कि भारत पर मुगलों का शासन होगा और इसके बाद अंग्रेजों का शासन होगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगी जब
उनको बुद्धि आएगा तब तक कुछ नहीं बचेगा। जब मालिका में यह लिखा गया था तब पाकिस्तान जैसा कोई देश भविष्य में होगा कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आगे 1947 में जाके भारत से अलग होकर एक नया देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन पंचसखा ने लगभग 500 साल पहले ही पाकिस्तान के बारे में बता दिया था। अब इसके साथ ही हम एक और पंक्ति आपको बताएंगे जिसमें महापुरुष अछूतानंद लिखते हैं कि कलयुग के अंत में पुरुष लोग बच्चा पैदा करेंगे, जो कि सच हो गया है। आप गूगल पे जाके मेल प्रेगनेंसी के बारे में पता कर सकते हैं और 500 वर्ष पहले ही इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे भविष्य मालिका की सटीकता के बारे में पता चलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।